आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह अहलूवालिया है। कहाँ से आए सर आप? मैं पूना से आया हूँ, महाराष्ट्र से। क्या काम करते हैं आप? मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। फैक्ट्री है मेरी पूना में। हम लोग जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कौन सी भक्ति करते थे आप? हमारे घर में शुरू से ही संतों का आना जाना काफ़ी था, तो मैं एक सिख होने के नाते गुरुद्वारे भी जाता था, लेकिन एक संत जी की भी शरण में मैं हमेशा बचपन से रहा हूँ, जो कि शिव जी की भक्ति करवाते थे। मुझे उन्होंने ओम नमो शिवाय नाम दिया हुआ था, और अब मान के चलिए कि ये जो जीवन है, जब हमने ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुआ, तो उसके बाद ये पता चला कि जो जीवन है वो एक सुख और दुख में चलता है। जब हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो काफ़ी सुख मिलते हैं, और जैसे ही हमारे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं तो दुख की शुरुआत हो जाती है। तो जिन संतों से मैंने वो नाम लिया था, वो नाम की क्या ताकत थी, वो आज मुझे इस ज्ञान से पता चला है। उसकी कोई ताकत नहीं थी। क्योंकि मैं हर रोज़ का मेरा नियम ये था कि मैं जब घर से निकलता था, गुरुद्वारे जाता था, मत्था टेकता था। वहाँ से मेरी फैक्ट्री करीब करीब 1 घंटे दूर थी। आधे घंटे का सफ़र मैं सतनाम वाहिगुरु का जाप करता था, और आधे घंटे उसके बाद में मैं ओम नमो शिवाय का जाप करता था। और जब मैं फैक्ट्री पहुंचता था, उसके बाद देखता था कि दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं। उल्टा हर रोज़ मेरा नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आ गया कि मैं टोटल ही स्क्वायर में फंस गया। ऐसा फंसा कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी। वो फंसना ऐसे था कि मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, सभी कुछ बैंक के ताबे में हो चुकी थी। लोगों का, क्रेडिटर्स का बहुत सारा देना सिर पे कर्ज बन गया। ऐसी हालत हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि ना तो मैं घर में रह पा रहा था और ना मैं फैक्ट्री जा पा रहा था। ऐसी दुविधा में फंसा। तो मैं क्या बताऊं कि मतलब वो दुख, वो समय मैं मतलब बयान नहीं कर सकता कि क्या दुख था वो। बोलते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। इतना भयंकर वो समय था, जिसके कारण सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ वो आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही थी, शरीर पूरा ख़राब हो रहा था। घर वालों को कईयों ने बताया कि इसके ऊपर कई बाहर की चीज़ें भी कर रखी हैं, जिसके कारण ये शायद पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। कई संतों ने भी बताया, क्योंकि हमारे घर में संतों का काफ़ी आना जाना रहता था। कईयों ने ये भी बताया कि ये वाकई में ये मेंटल हो जाएगा, ये नहीं रह पाएगा। तो इसके चलते मैंने एक दिन फिर उन संतों के पास गया, और उन संतों से जाके मैंने काफ़ी चर्चा की। आखिरी में उन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तो ये दुख सुख तो चलते हैं, ये तो भुगतने पड़ते हैं। मैं बड़ा तड़फा। मैं आया और अपनी मदर के भाव में लपेट के मैं रोया, बहुत रोया। मैंने बोला, मुझे नहीं पता क्या है ये, क्या ब्रह्मांड है और क्या स्थिति है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरे जैसा आदमी, जो मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी मैंने किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की, और मेरे जैसे आदमी के साथ अगर ऐसा दुख है तो इस ब्रह्मांड या जाओ जो भी बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या स्थिति है ये। और वो पुकार
जो मेरे हृदय से निकली, जो मेरी आत्मा से निकली, इस परमात्मा ने सुन ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसा आया कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं पूना में ही। मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ और वो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हम कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं। तो उनके लिए मैंने 2002 में मैं सदगुरु के शरण में आया था। तो 2002 में मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ गाड़ियाँ बनवानी हैं। तो मैं उस ऑर्डर के लिए मैं उनके ऑफिस में गया था। उनका नाम रविंदर दास है। तो मैं उनके ऑफिस में जाके बाहर बैठा हुआ था। वो इतने में फिर मुझे उन्होंने अंदर बुलाया तो मुझे उन्होंने देखा। मैं करीब 3 साल के बाद उनको मिला था। उसके पहले 3 साल पहले उन्होंने गाड़ियाँ बनवाई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितेंद्र जी क्या हो गया, आपका चेहरा एकदम मतलब आपका पूरा ही रूप बदली हुआ है, क्या हो गया आपको ये। मैंने मतलब वहाँ पे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूरी अपनी स्थिति बताई कि मैं किस तरह से फंस चुका हूँ और मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है। आज मैं दोपहर के 2-2:30 बजे गया था। तो उन्होंने मुझे पूरा इस परमात्म ज्ञान का पूरा उन्होंने चीज़ समझाई। हमको वहाँ बैठे बैठे रात के 10:30-11 बज गए और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई चीज़ है, ये जो ज्ञान बता रहे हैं इसमें कुछ मतलब अंदर से आत्मा ने पूरी उस चीज़ को पकड़ लिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, ना कोई मंदिर छोड़ा, ना कोई मस्जिद छोड़ा, ना कोई संत छोड़ा। हर एक के पास जा के मुझे फैमिली वाले भी ले जाते थे, क्योंकि मेरी तो मेंटली स्थिति इतनी ख़राब थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। तो मुझे हर जगह ले जाते थे। तो जब मुझे ये ज्ञान पता चला तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे दुख ही में काफ़ी था। मैं तो अपना दुख ही निवारण करने की कोशिश कर रहा था, ज्ञान को एक साइड में समझ रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा ये था कि मेरा दुख निवारण हो जाएगा इससे। मैंने उनसे कहा मुझे पूरा एड्रेस दीजिए सब। मैंने अगले दिन की टिकट की कोशिश की, वो नहीं मिली। उसके अगले दिन की मिली। मैं करोथा आश्रम पहुंच गया। करोथा आश्रम पहुंचने के बाद में जो मुझे सदगुरु के दर्शन हुए और जो मैंने वहाँ पे सब चीज़ें समझी, मैं वो दिन गया और ये दिन आया। मैंने पीछे अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। फिर मेरे साथ बहुत कुछ होता था। जिस दिन मैं ट्रेन में बैठा था उस दिन भी हमारे फैक्ट्री में एलपीजी की पाइप को आग लग गई थी। आग लगते हुए पूरी आग चलते हुए पूरी सिलेंडर की तरफ बढ़ रही थी। सारे वर्कर्स वगैरह बाहर निकल गए थे। और फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया जब मैं करोथा आश्रम में था कि वो आग एकदम सिलेंडर के पास जाके अपने आप बुझ गई। मैंने सदगुरु के शरण में दंडवत मार के कहा, गुरुजी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत मुसीबत है। मैं बहुत दुखिया रहा था उस समय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। परमात्मा ने सिर पे हाथ रख के बोला, बेटा ये आखिरी था, इसके बाद कुछ नहीं होगा, अभी ये आखिरी था बेटा। और मैं आज बताता हूँ, वो 2002 और आज 2012 मुझे कोई हमारे यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं। इतना शांत वातावरण कर दिया है आसपास में। क्योंकि ये जब तक हमारे वातावरण शांत नहीं होगा, हम भक्ति क्या करेंगे, हम क्या परमात्मा को पहचानेंगे। हमारे आसपास में आग लगी हो और हम क्या भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा ने पूरा शांत कर दिया और पूरी भक्ति करवाई। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा दुख जो मेरे लिए वरदान बन गया। तो परमात्मा कहते हैं कि उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम हृदय से जाए, और ऐसे दुख के मैं बलिहारी जाऊं जो पल पल नाम रटाए। उस नाम मेरे लिए वरदान बन गया। मुझे यहाँ पर आके पता चला कि वो मुझे दुख ही था जो मेरा यहाँ पे वरदान बन के और मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया। ये भक्ति जो है ये मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होता है
कि हम ऐसे जीवित में ऐसी भक्ति करते हैं और ऐसे पर हम तो सोचते थे कोई ऋषि मुनि लोग ही ये सब पा सकते हैं, हम तो एक मनुष्य हैं बस, हमारा तो ऐसा ही गुरुद्वारे में जाना, मंदिरों में जाना, माथा टेकना और ऐसा ही जीवन निकल जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? बहुत लाभ हुआ है। जैसे एक तो मैंने आपको अपनी आर्थिक स्थिति का बताया, फिर आर्थिक स्थिति में मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे जिसको लोग चमत्कार बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन इंसान पे जब दुख होता है ना, उसको समझ में आता है कि वो कष्ट कैसे निकला जाए। अभी हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं, 2010 में एक बार ऐसा हो गया कि हमने कुछ 28 गाड़ियों के ऑर्डर्स लिए थे, करीब करीब 3-4 करोड़ का वो माल था पूरी गाड़ियों का, और गाड़ियाँ बनी और हमने टाटा मोटर्स के पार्किंग में भिजवा दी। उसके बाद में कस्टमर का हमें फ़ोन आया कि गाड़ी आपने 15 फीट 4 इंच बना दी है, जो कि आपने 15 फीट बनानी थी। मेरे पैरों नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोला नहीं, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, हमने टेप लगाया हुआ है, हम देख रहे हैं यहाँ पर। मैं बोला ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम को भेजता हूँ वहाँ पे, वो आके चेक कर लेंगे पूरी, हम देखते हैं कहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने सतगुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से एक उनके बारे में सुना था। उन्होंने बताया था कि उनके घर में उन्होंने जो उनकी खिड़की के ऊपर में एक जाली लगाई थी, तो वो जाली कम थी और बाद में वो जाली बढ़ गई थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे मालिक, अगर आप जाली बढ़ा सकते हो तो मेरी गाड़ी भी 4 इंच छोटी कर दो मालिक, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं यही प्रार्थना करते करते अपने घर से निकला था और फैक्ट्री जा रहा था, और यही प्रार्थना करते जा रहा था। और जब मेरी पूरी टीम वहाँ पे पहुँची, उन्होंने जब जाके गाड़ियाँ चेक की तो मुझे फ़ोन आया कि सर नहीं, बिल्कुल गाड़ियाँ जो है 15 फीट ही हैं, कोई उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है। ये चीज़ मतलब बताना, किसी को बताएं तो कोई विश्वास ना करे, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मालिक ने गाड़ियाँ छोटी कर दी थी। जो 15 फीट 4 इंच बनी थी, वो मालिक ने 15 फीट कर दी। ये तो मतलब परमात्मा के लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। बहुत सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि जो मालिक हमें ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ही जब मैं दुखी था तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखित दिन वो था जिस दिन मुझे अपने बच्चों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। आप यकीन नहीं कर सकते, परमात्मा ने मुझे कहाँ से कहाँ निकाल दिया। मुझे परमात्मा ने उस समय इतनी मदद की कि मेरे बच्चों ने अपने, जो छोटे छोटे बच्चे अपने पिगी बैंक्स बनाते हैं, उसमें पैसे रखते हैं, तो वहाँ उनकी दादी उनको पैसे दिया करती थी, वो जमा करते थे। एक दिन मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं आज क्या करूं, तो दोनों बेटे छोटे छोटे थे, एक 8 एक 10 साल का था उस समय, दोनों अपना पिगी बैंक ले आए। मुझे बोलते पापा आप इसमें से हमारी फीस भर दो। मैं क्या बताऊं, मैं क्या किस हालत में था उस समय, लेकिन इस मालिक ने इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है कि मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब किस किस जहाँ लोगों के सामने मैंने क्या क्या नहीं किया उस समय, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया इस परमात्मा के सिवा। मैंने कुछ लोगों को पेमेंट देनी थी, ये मालिक ने मुझे कैसे मदद की मैं आपको बताता हूँ। मुझे 78,000 रुपीज़ देने थे, तो मैं दे नहीं पा रहा था। बहुत लोगों का और भी कर्जा था, लेकिन वो कुछ लोग शैतान थे, गड़बड़िया थे, कुछ लोगों को ले आए मेरे सामने, बोलने लगे पेमेंट हमें आज के आज ही चाहिए। मैं बोला पेमेंट है नहीं मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको कुछ समय, मैं आदमी ख़राब नहीं हूँ, मेरा समय ख़राब है आज। तो बोलने लगे नहीं, आप 78,000 का चेक बना के दीजिए, हम लेके जाएंगे, कैसे भी आपको पास कराना पड़ेगा। ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे कहा, मैंने बना के दे दिया। मैंने बोला पास तो होगा नहीं, आप देख लो, ले जाओ। बोलते देख लेंगे हम, पास नहीं होगा तो। मैंने बस मालिक के आगे प्रार्थना रखी, और वो 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, ना तो कोई आया ना कुछ। 6 महीने के बाद में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लेटर आया। उन्होंने लिखा
के गुना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 80,000 का चेक आपके अकाउंट में डल गया था, और जिसके कारण आपके अकाउंट से 78,000 रुपीज़ का एक चेक क्लियर होकर चले गया। अभी आप बताइए, ये परमात्मा नहीं है तो क्या है ये? परमात्मा ने मेरी उस समय मतलब इतने खतरनाक लोगों से भी मेरी रक्षा की और मेरी इज़्ज़त रखी, सब किया। ये सब खेल वो करता है, लेकिन दुनिया को बताओ तो दुनिया मानती नहीं है, समझती नहीं है। फिर ऐसे ही करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पूरा घर, फैक्ट्री पूरा बैंक के पास थी, पूरा उन्होंने केस कर रखा था कोर्ट में, पूरे चीज़ें को उन्होंने पूरा लीलाओं तक ये चल रहा था। लेकिन बस ये परमात्मा का खेल था कि परमात्मा ने जैसे ही शरण में आया हूँ, शरण में आते ही परमात्मा ने पूरा कुछ भी कर सकते हैं मालिक ने। जब मैं शरण में आया हूँ उसके बाद में इतना मार्केट में काम दिलवा दिया कि हमें कहीं बाहर जाके काम कर लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोग आके कहते थे हमारी गाड़ी बना दो, हमारी गाड़ी बना दो, और इतना काम आया जिसके कारण हमने बैंक से बात की। बैंक से बात करके उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे करके आपको देंगे। बैंक वाले भी मान गए, और धीरे धीरे करते हुए हर एक चीज़ ठीक हो गई। आज परमात्मा ने बहुत ही सुख दिए हैं, और अब मैं मतलब माइनस से भी नीचे था, वो वहाँ से मुझे आज यहाँ परमात्मा ने अपने चरण कमलों में रखा हुआ है। मतलब इतना सुख दिया है कि मैं आपको, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि जिससे मैं आपको उस डिस्क्राइब करके बता सकूं। जितेंद्र जी, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी आप देखिए, मेरे जैसा आदमी जो कभी किसी को दुख नहीं देता था, नॉन वेज नहीं खाता था, ड्रिंक्स नहीं पीता था, और सुबह शाम हमारे घर में संतों का आना जाना रहता था, और गुरुद्वारे जाना था, मंदिर जाता था, सब करता था। मेरे साथ क्या हो गया? तो ये क्या है, यहाँ पे बस यही है कि हम अपने सब कर्मों के ऊपर चल रहे हैं। हमारे जितने पुण्य होंगे उतने हमको बस अच्छा उस समय मौज होगी, छाया रहेगी। जैसे हमारे पाप कर्म स्टार्ट हो जाएंगे, हमें धूप मिलेगी, हमें सेक मिलेगा, इतनी हीट मिलेगी आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। तो हमें आज जो सदगुरु रामपाल जी महाराज ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ में हर ग्रंथ को बता रहे हैं, हर शास्त्रों को बता रहे हैं, हमें किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि आज जो वो टीवी चैनल्स पे बता रहे हैं, जो उनके सीडीज़ बनी हुई आप वो देख सकते हो, उनकी किताबें वो देख सकते हैं। हमें किसी को मत पूछिए, आप हमारा भी मत सुनिए ना, लेकिन इतनी बेनती है कि आप ये सिर्फ अपना थोड़ा सा समय निकाल के और इस चीज़ पे गौर करिए, और फिर 110% आपको बताते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं मिलेगी, आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, और आप परमात्मा पा सकते हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इतना गारंटेड मार्ग है ये। जितेंद्र जी, आप बता रहे थे कि आप सतनाम वाहेगुरु जी का जाप करते थे, तो ये सतनाम वाहेगुरु जी क्या है? सतनाम वाहेगुरु जी, मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में इसका मतलब समझा कि मैंने कितना जाप किया उसका। और उसका असली में मतलब ये है कि जब गुरु नानक देव जी को जब कबीर साहिब जी सचखंड लेके गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद में गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि मुझे यहीं रहने दो, मुझे वापस मत भेजो उस काल के लोग में। तो कबीर साहिब जी ने बोला था, नहीं, आपको हम विधि बताएंगे, आपको विधि वक्त आना है, मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा, गुरु रूप में मिलूँगा, आपको सतनाम दूंगा, फिर मोक्ष प्राप्त होगा और आप आ सकते हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने जब वहाँ से आए थे वापस, और उन्होंने उदासी स्टार्ट की थी, पहली उदासी जैसे उनकी काशी की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि वही गुरु मिले और मुझे सतनाम दे।
सतनाम वाहिगुरु मतलब वही गुरु मिले मुझे और वही सतनाम दे मुझे जिससे कि मेरा मोक्ष हो। असली में इसका मतलब ये कोई नाम वगैरह नहीं है, ये गुरु नानक देव जी से मुख से निकले हुए ये शब्द हैं जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे उसके द्वारा। ये कोई नाम जपने का नहीं है, ये वो गुरु को ढूंढ रहे थे, उस सच्चे गुरु को ढूंढ रहे थे जिससे कि उनको सतनाम प्राप्त हो सके। तो क्या आपका मानना है कि कबीर परमात्मा ने, गुरु नानक जी जो थे उनके पूज्य गुरुदेव कबीर परमात्मा ही थे? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनको बई नदी के ऊपर आके मिले हैं। आज हर सिख जानता है बई नदी की साखी क्या थी, सब जानते हैं। बई नदी के ऊपर आके जिंदा रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे और इसी रूप में कबीर साहब जी हर संतों को मिले हैं जिनको भी उस समय वो गरीबदास जी को लेके गए या धर्मदास जी को लेके गए, जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। और गुरु नानक देव जी को भी उसी रूप में वो मिले थे और उसी रूप में उन्होंने उनके साथ में वार्तालाप की थी। और ये साक्षात मतलब चीज़ें लिखित में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर फिर डाउट करने जाएं तो फिर बहुत सारी बातें मनमुखी करें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली तो जब तक हम नहीं देखेंगे तो कोई भी मानेगा नहीं। इसलिए ये ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं, लिखित में हैं, सब चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। और देख के भी अगर कोई अनजान पुना करे तो फिर तो वो परमात्मा पाना ही नहीं चाहता, वो लोगों को भटकाना चाहता है। और मैंने एक चीज़ और देखी है इस जीवन में कि जो खास करके हमारे धर्म के, सारे धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ा हुआ है समाज का, क्योंकि ये अपनी ही उल्लू सीधा करने के लिए भगत समाज को भिका देते हैं, उनको गलत रास्ते पे लगा देते हैं। बस उनको ये बोल देंगे नहीं ये ऐसा ही बता रहे हैं, वो वैसा ही बता रहे हैं। असलियत में जो भी भक्ति करना चाहता है, जो परमात्मा पाना चाहता है, आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हमको कोई बहका नहीं सकता। हाँ, आज हम अपने आँखों से देखें ना, हम समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। हमको ज़रूरत नहीं इतने मोटे मोटे ग्रंथ खोल के पढ़ना। आप संत रामपाल जी महाराज की सत्संग आता है वो सुनिएगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर सुनिएगा और फिर देखिएगा आप, हर एक चीज़, हर ग्रंथ उन्होंने सामने रखा हुआ है। हम देख सकते हैं ना, और देख के भी अनदेखा करें तो फिर हम भक्ति नहीं करना चाहते। इसके लिए अगर हम थोड़ी सी, इतनी हमारी सिर्फ हर पूरे भगत समाज के आगे प्रार्थना है कि थोड़ी सी अपना समय निकालें और इस ज्ञान को सुने, खुद समझें। किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई भी किसी से समझने की, ये ज्ञान अपने आप समझ में आ जाता है। अगर हम कोशिश करेंगे, हम परमात्मा पाना चाहते हैं, तो हम इस सत्संग को, सदगुरु जी के सत्संग को सुन के और उनकी किताब पढ़ के हर हालत में 100% इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो सभी चीज़ें देख के, हम आज पढ़े लिखे हैं, हम देख के समझ सकते हैं ना कि हु इज़ गॉड, कबीर इज़ गॉड, नो डाउट। कोई भी डाउट रहता है नहीं, 1% भी डाउट नहीं रहता मन के अंदर में कि कबीर इज़ नॉट गॉड। ऐसा बिल्कुल भी कभी भी शंका आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ हैं और हम ग्रंथों को देख के समझ सकते हैं उसको। तो इसके लिए अगर हम परमात्मा पाना चाहते हैं तो अगर हम अपने ग्रंथों को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो हमें हर हालत में ये यकीन हो जाएगा कि कबीर इज़ गॉड। क्या आप मानते हैं कि जो भक्ति आज आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपको दे रहे हैं, क्या वही भक्ति गुरु नानक देव जी ने भी की थी? बिल्कुल बिल्कुल 100% वही भक्ति की थी। क्योंकि जब पूरा ये प्रकरण हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही ग्रंथों से निकाल के सामने रख दिया है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना। और वो जो 2 अक्षर का नाम है, सतनाम जो है, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें गुरु नानक देव जी की जो प्राण संगली है उसके अंदर में भी लिखित में बता दिया। जब बाला और मर्दाना के साथ वो लंका देखने की हट कर रहे थे और उनको दिखाने के लिए लेके जा रहे थे, उस समय भी उन्होंने वही नाम जपा था। उसके बारे में भी पूरा बताया गया है, लिखित में है, सामने है। इसके लिए गुरु नानक देव जी ने जो भक्ति की थी, आज 100% हम वही कर रहे हैं। और गुरु नानक देव जी का अगर मोक्ष हुआ है तो 100% हमारा भी होगा।
जितेंद्र जी, और कुछ आप भगत समाज को या अपने भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत छोटा सा जीवन है। हम ज्ञान से ये समझ में आया है कि जब सतयुग था तो 1 लाख वर्ष मनुष्य का जीवन होता था और आज 100 भी नहीं रहा है अभी तो। और अगर इतना सा छोटा सा जीवन है और इतने से छोटे से जीवन में अगर हमें परमात्मा मिल जाए तो मतलब इससे बढ़कर चीज़ कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हमने भी सुना है और हमारे बाप दादाओं ने भी बताया है कि कई ऋषि मुनि कई तप कर करके अपना शरीर गला गए, कईयों ने क्या क्या नहीं किया और परमात्मा नहीं पाया। ये गोल्डन अभी युग चल रहा है जिसमें कि परमात्मा ने बहुत दया की है हम सभी आत्माओं पे, सब बच्चों पे। तो हमें ये इसका पूर्णता से लाभ उठाना चाहिए। ये वक्त बार बार नहीं आता है, जबकि तत्वदर्शी संत और ये हमें मनुष्य जीवन और ये सब चीज़ें एक ही साथ हो जाना, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि ये एक ही बार ऐसे बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है और इसका पूरे भगत समाज को लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो इस सृष्टि में होती है और ये अभी चल रही है, क्योंकि वो भी लिखित में जो पिछली पीढ़ी की में होना है वो भी लिखित में है और वो हो रहा है अभी कि पिछली पीढ़ी में ही सब अभी तरेंगे। परमात्मा में पूरा लिखित में बताया हुआ है, जैसे 5555 जब कलयुग बीत जाए तब कोई महापुरुष तारण को आए। तो ये जो 5555 है वो भी प्रूफ करके बता दिया सदगुरु जी ने कि 1997 में वो टाइम पूरा हुआ है और तब से ये ज्ञान एकदम से ऊपर बढ़ा है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये सभी भक्तों, सभी भगत समाज पे बहुत इस मालिक ने दया की है कि सभी को ये नाम उपदेश भी दे रहे हैं, जो कि मतलब आप यकीन करें कि बड़े बड़े ऋषि होके चले गए जिनको ये नाम प्राप्त नहीं हुआ था। ऋषियों को तो छोड़ो, अभी ये अगर मीडिया के सामने मैं ये बोलूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये नाम नहीं है तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, लेकिन ये हकीकत है। हम ज्ञान समझेंगे तो ये समझ में आ जाती है बात। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे ही देवी देवता हैं, लेकिन वो क्या स्थिति में सब चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। तो ज्ञान समझ के हम हर एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये नाम मिलने में और परमात्मा पाने में कितना आसान है अगर हम उस चीज़ को समझ के करेंगे तो। जितेंद्र जी, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान के सभी धर्मगुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छी बात है। अगर यही हमारे सभी धर्मों के जो ये ऊपर में बैठे हुए हैं, अगर ये सच को सामने ले आएं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कुछ भी समय नहीं लगेगा परमात्मा को हम सबको यहाँ से सतलोक लेके जाने के लिए। सिर्फ यही कुछ लोग हैं जो कि मतलब ये बिल्कुल अपना मैं तो कहूँगा कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने ये हट बना के रखा हुआ है, जो कि भगत समाज के सामने ये सच्चाई को आना नहीं देने चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने गलत ज्ञान दे चुके हैं। ये इनके ज्ञान रिकॉर्ड हो चुके हैं शास्त्रों में, इनकी जो किताबें हैं उसमें बिल्कुल शास्त्रों के उलट ज्ञान है इनका। तो इसलिए अभी ये फंस चुके हैं और ये ज्ञान को इसके लिए आगे आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर हर आदमी के पास में क्या हुआ कि भक्ति करने के लिए समय नहीं है तो सत्संग नहीं देखते हैं, कि कोई ग्रंथ को पढ़ते नहीं है। बस जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, कहीं घंटी बजा दी, कहीं अगरबत्ती लगा दी, कहीं कुछ कर लिया, वो कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालें और इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें तो ये जितने भी संत बैठे हैं आज अपने आप को संत कहते हैं, इनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और सच्चाई उस परमात्मा की सबके दिल में उतर जाएगी और हम सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मैं विनय दास, त्रिनगर, दिल्ली से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से अध्यापक हूँ, गणित का टीचर हूँ मैं। मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट है। सर
संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं वही झूठी भक्ति करता था, जो पंडित वगैरह करवाते थे उनके पास जाता था। खूब धक्के खाए मैंने वहाँ पर उनके पास जाके, लेकिन मुझे जो है शांति नहीं मिली। मेरे एक स्टूडेंट हैं गौरव भगत जी, जो हमारे पास मैथ पढ़ने के लिए आते थे। उनसे मैंने एक बार जो है गुरुजियों के बारे में पूछा, तो वो मुझे यहाँ पर आश्रम में लेके आए। यहाँ पर फिर मैंने गुरुजी का सत्संग जो है 2-3 बार अटेंड किया, उनको समझा, फिर मैंने उनके बाद यहाँ पर आके उनका नाम लिया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मुझे ज़िंदगी में बड़ा लाभ मिला। मैं एक तो जीवन में बड़ा परेशान रहता था, दिमाग मेरा हमेशा अशांत रहता था। हालांकि पैसा बहुत आया मेरे पास, लेकिन शांति दिमाग में नहीं रहती थी। अब मैं किसी भी समस्या का समाधान जो है शांति से करता हूँ, आराम से करता हूँ, प्यार से करता हूँ। सबसे बड़ा चेंज मेरे में ये आया। मैं प्रॉपर्टी के पीछे बहुत भागता रहता था, यहाँ बनानी है प्रॉपर्टी, वहाँ बनानी है प्रॉपर्टी, लेकिन बनती नहीं थी। कुछ ना कुछ मुसीबत में फंस जाता था, कहीं पर लोन हो जाता था, कहीं पर कुछ हो जाता था, उतारते उतारते प्रॉपर्टी बिक जाती थी। लेकिन जब से गुरुजी के शरण में आया हूँ, मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, मेरे पास कोई लोन भी नहीं है और शांति से मैं काम कर रहा हूँ अपना, किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है। तो सर, भगत समाज को, साधक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इन लोभी पंडितों के, बेकार के गुरुओं के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे बरवाला आश्रम आओ, यहाँ नाम लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। धन्यवाद भाई साहब।